नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन ने बिहार में लगभग सारी घोषणाएं कर दी। आईपी गुप्ता ने सहरसा में एक बयान दिया है जो कि गलत नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पान ततवा ताती या पिछड़ा का कोई गलत करता है, उसके साथ गलत लाठी से उसको मारता है या उसके साथ अन्याय करता है तो आप भी तैयार रहिए बदला लेने के लिए। मुकेश सहनी और कांग्रेस और जो राजद है इसके लोगों का टूटना, महागठबंधन इस बार उम्मीद लगाई हुई है कि वो सरकार बना लेगी, लेकिन कांग्रेस भी समझ गई है कि हमारा मिशन सफल हो गया है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, हमारे खास कार्यक्रम जांच पड़ताल में आपका स्वागत है। महागठबंधन का संयुक्त पीसी आयोजित हुआ, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या कुछ हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन अभी जो सस्पेंस है वो बरकरार है और खेला अभी भी भंडोल हो सकता है। हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर हैं। सर, क्या कुछ कहेगा, किस तरीके से देखते हैं? अभी तक सस्पेंस बरकरार है। ये सस्पेंस क्या है? सस्पेंस तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। बिल्कुल। अगर कुछ क्लैरिटी नहीं हुई है तो वो ये नहीं हुई है कि ये पूरी तरीके से राजद को फायदा पहुंचाएगा, महागठबंधन को फायदा पहुंचाएगा, या ये केवल वोटरों के आई वॉश के लिए किया गया है। देखिए, आप तस्वीर देख रहे होंगे और अब तक देख लिया होगा आपने। मैंने तो आपको शायद सुबह 10 बजे ही भेजा था ये तस्वीर। बिल्कुल सर। जब भी आप ये खबर देख रहे होंगे, लेकिन सुबह ही 10 बजे मैंने तस्वीर उत्कर्ष को भेजी थी और मैंने ये कहा था कि उत्कर्ष, ये एक मैसेज है जहां एक तरफ मतलब ये ईगो छोड़ नहीं रहे हैं। ये राजद और कांग्रेस के बीच जो एक अघोषित सा सीट युद्ध चल रहा है, ये चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल। मैसेज जरूर देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप जरा समानांतर तौलिए एनडीए और महागठबंधन को। जहां 5 दल एनडीए में एकजुट नजर आ रहे हैं, बिल्कुल, वहीं महागठबंधन में 7 दल होने के बावजूद अगर किसी का किसी से पट रहा हो, आप बताइए। आईपी गुप्ता ने सहरसा में एक बयान दिया है जो कि गलत नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पान ततवा ताती या पिछड़ा का कोई गलत करता है, उसके साथ गलत लाठी से उसको मारता है या उसके साथ अन्याय करता है तो आप भी तैयार रहिए बदला लेने के लिए। बिल्कुल, आप भी लाठी निकाल के उसके गर्दन पर चढ़ जाइए, गर्दन काट दीजिए उसका। बिल्कुल। सांकेतिक तौर पर बोली हुई इस बात को आप देखिएगा ध्यान से, तो कांग्रेस के एक नेता ने बिहार में इसको तूल दिया है, ये गलत है। वो जैसे कह रहे हैं कि भूमिहार, राजपूत और यादवों को अगर वो पान ताती ततवा या पिछड़े किसी का अगर उनके साथ गलत कर रहे हैं तो उसके चलते उनका गर्दन काट दो। इस पर आईपी गुप्ता के खिलाफ भी लड़ाई शुरू हो गई है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल। और बहुत सारी बातें बोलेंगे, मैं उतना नहीं जाऊंगा। फिर वीआईपी पार्टी को लेकर तो मैंने बताया ही कल, मेरी बात कई नेताओं से वीआईपी की हुई है, कोई खुश नहीं है। सब यही मान के चल रहे हैं कि ये सब कुछ केवल एक चेहरा चमकाने के लिए तेजस्वी यादव का किया जा रहा है। चुनाव से पहले सर मैसेज दिया जा रहा है बस। अब उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले कल तक की स्थिति को जान लीजिए पहले। बिल्कुल सर। ये लगातार मलाहों के नेताओं का टूट टूट कर बीजेपी की तरफ आना, मुकेश सहनी और कांग्रेस और जो राजद है इसके लोगों का टूटना, बिल्कुल, ये इशारा इस बात का है कि बिहार की महागठबंधन अब उस स्थिति में नहीं है कि वो इस चुनाव में किसी प्रकार से लड़ाई दे सके। बिल्कुल। ऐसे में मुद्दा हो चाहे महिलाओं को रोजगार देने का, सड़क बिजली का, नौकरी देने का, बिल्कुल, या बिहार में किसी प्रकार के नए उद्यम या नई योजना लाने का, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन ने बिहार में लगभग सारी घोषणाएं कर दी है। बिल्कुल। और जो योजनाएं नहीं हुई हैं वो स्ट्रीमलाइन है, पाइपलाइन में है। जैसे 1 करोड़ रोजगार देने की तैयारी है आने वाले 5 सालों में। 5 सालों में। बिल्कुल। तो ये किसी भी आयाम में तेजस्वी यादव के वादों को, चुनावी मुद्दों को समाप्त कर देता है, उन पर भारी पड़ जाता है। रही बात चुनावी बढ़त की, तो वोट बैंक वाइज भी महागठबंधन से कहीं ज्यादा बड़ा वोट बैंक अब एनडीए के पास है। बिल्कुल। पासवान, माझी, कुशवाहा, कुर्मी और फिर मला और फिर सवर्ण, ये वोट निश्चित ही काफी है एनडीए को बढ़त दिलाने के लिए। बिल्कुल। अब तो आखिर किस जगह पे लड़ाई होगी? एक नैरेटिव था कि हम सीट बंटवारा पहले कर लेंगे, हम
ज्यादा संगठित हैं, हम हम्म, पिछड़ों की आवाज हैं, तो हम महागठबंधन बन जाते हैं। बिल्कुल वो भी नहीं हो पाया। बिल्कुल मलाह, यादव, अ, भूमिहार, ब्राह्मण, दलित आपस में ही महागठबंधन के लड़ रहे हैं, तो सबका कैडर एक दूसरे से लड़ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ। ये लोग 13-14 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल। तो कहीं बागी होकर तो अगर जोड़ दिया जाए तो ज्यादा हो जाएगा। हम्म, तो वैसी स्थिति में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा हो जाता है, आखिर किस मुद्दे पर महागठबंधन इस बार उम्मीद लगाई हुई है कि वो सरकार बना लेगी या बिल्कुल लड़ाई बराबर की कर लेगी, कैसे कर लेगी, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। हम्म, एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से घोषित घोषित नहीं किया सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। बिल्कुल सब कोई अंडरस्टूड वे में कह रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और बार बार वो अमित शाह का जो बयान, जो कि संवैधानिक बयान है कि भाई हमारा नेता प्रतिपक्ष न, हमारा नेता विधायकों की चुना जरूरत- जाएगा, बिल्कुल वो विधायक दल द्वारा चुना जाएगा, जो जीता हुआ विधायक होंगे, बिल्कुल जिस पर सम्राट चौधरी कह चुके हैं कि नीतीश ही होंगे सीएम। बिल्कुल चिराग पासवान कह चुके हैं और आज भी उन्होंने रिपीट किया है हम्म, कि विधायक दल जिसे चुनेगी वो नेता तो होता ही है हम्म, मुख्यमंत्री, लेकिन नीतीश को ही चुना जाएगा, बिल्कुल ये भी तय है। तो टेक्निकलिटी में जहां अमित शाह सेफ अपने बयान को दे रहे हैं और जो संवैधानिक है वो दे रहे हैं, वहीं बिहार के गठबंधन के दल जितने भी हैं, चाहे मांझी हो, मांझी का कहना कि नीतीश ही होंगे, बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा का कहना कि उपेंद्र नीतीश के कुशवाहा अलावा कह रहे कोई हैं, नहीं, बिल्कुल। चिराग का कहना कि नीतीश को ही घोषित करेंगे हम लोग, हम्म, और सम्राट चौधरी का लगातार ये बात कहना कि नीतीश कुमार ही हमारे चेहरा भी हैं बिल्कुल और आगे मुख्यमंत्री भी हैं। बिल्कुल तो इसमें कहीं ना कहीं क्योंकि घोषित नहीं किया गया है पूरी तरीके से, सब जगह पोस्टर में नीतीश है लेकिन घोषित नहीं किया गया, इसको अपने लिए एक बढ़त, एकमात्र बढ़त, ना मामा से कहना मामा बढ़िया बनाकर महागठबंधन ने बिहार में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि चलिए हम भले ही हमारे पास मुद्दा नहीं चुनाव में, भले ही हमारा वोट बैंक एनडीए से कमजोर है कागज पर, भले ही हम में आपस में पट नहीं रहा हो, लेकिन हम एक राय बना लिए हैं कि हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा। ये क्यों किया गया है? देखिए, जितना काम बिगाड़ना था वो तो बिगाड़ लिया कांग्रेस ने, बिल्कुल जितना काम बिगाड़ना था राजद ने वीआईपी का बिगाड़ दिया। ये आपस में एक दूसरे की फील्डिंग सेट कर चुके हैं, लेकिन अब चूंकि साफ ही माने खत्म चुनाव ना हो जाए, इसलिए यादव मुसलमान जो दो मतलब जी जान से लग जाते हैं हर चुनाव में, चाहे कुछ भी हो रहा हो, मतलब उधर एक ईंटा जोड़ रहा है, इधर यादव मुसलमान, तो उधर 2 ईंटा तोड़ दे रहा है कोई गठबंधन में ही। बिल्कुल लेकिन ये बेचारे आंख मूंद के गर्मी जाड़ा बरसात ईंटा जोड़ने में लगे रहते हैं। तो उनको और ज्यादा एग्रेसिव करने के लिए कि हाँ हाँ हम लोग एकजुट हो गए हैं, अब यही मौका, ये समय बीत चुका है उसके लिए, ये अंतिम 10 दिन में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए भी नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए समय चाहिए होता है। बिल्कुल। तो इसी को कहीं ना कहीं साधने के लिए ही केवल ये आई वॉश किया गया है कि हमारे सीएम तेजस्वी यादव होंगे, ताकि यादव मुसलमान आंख मूंद के लग जाए, हाँ हाँ एकदम हमारे घर का आदमी, हमको जिताना है, यही मौका है मुख्यमंत्री। आपने नैरेटिव छोड़ दिया, मोमेंटम छोड़ दिया, आपने बढ़त छोड़ दी, आपने मौके का दुरुपयोग किया फायदा उठाने के बजाय, और आज आपके ही वोट में सेंधमारी करने के लिए ओवैसी और कई दल बिहार में फील्डिंग अपनी सेट कर चुके हैं। बिल्कुल। आप, और ये तो कहना ही नहीं कि आपके खुद के नेता भी आपके फील्डिंग सेट कर रहे हैं, आपके खुद के घटक दल आपके फील्डिंग सेट कर रहे हैं। ऐसे में राजद का दोहरा चरित्र इस बात से प्रस्तुत होता है, एक तरफ वो ये कहती है कि महागठबंधन एकजुट हो गया, कल एक बैठक हुई और एक के दिन में सब सेट हो गया कि हाँ हम लोग एक साथ हो गए। कैसे एक साथ हो गए? मैंने मन न रंगाए रंगाए जो कपड़ा, मैं कल भी कह रहा था, बिल्कुल है? मन मिल ही नहीं रहा, इनका दिल दल मिल गया, दिल मिल ही ना, इनका दल मिल गया। और कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो पीछे लगाई गई है, ये इस बात को चीख चीख के कह रही है कि आज भी राजद ना अपना ईगो छोड़ने के लिए तैयार है, बिल्कुल, ना राजद अपने आप को बड़े भाई के अलावा किसी और भूमिका में देखने के लिए तैयार है, ना सीएम की कुर्सी पर कोई कॉम्प्रोमाइज वो करना चाहती है। चुनाव जाए भाड़ में, साफ साफ मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री पहले घोषित कर। बिल्कुल। ना तो जो ना हम ना तो तू, कोई नहीं। पहले नहीं होता कि बचपन में हम लड़ते थे कि पहले बैटिंग हम, पहले बैटिंग हम, जिसका बैट अच्छा, लगेगा वो बैटे तोड़ खेलेगा। देते थे। नहीं सर, जिसका बैट होगा वो खेलेगा। नहीं तो विकेट के बाहर देते थे, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसी गलती करते थे। बिल्कुल। अब सोचिए कि हम बचपना में वो काम करते थे और आज ये सोच समझ के होशो हवास में तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और उस बैनर के पीछे पोस्टर जो लगा हुआ था, मंच के पीछे बैठे हुए नेताओं के, मैं दावे से कह रहा हूँ, आप चेहरा देखिए सबका, मैंने एक एक आदमी का चेहरा देखा है, असहजता साफ दिख रही थी, तैयारी अब हो गई। मुझे डर था कि ऐसा नहीं कैंसिल कर दे कांग्रेस अभी भी,
हाँ, लेकिन कांग्रेस भी समझ गई है कि हमारा मिशन सफल हो गया है, अब जाने दो। हाँ। अब बच्चा छोटा आदमी गुंडाई करना चाहता है तो करने दीजिए, थोड़ा सा केला कर ले। भंडोल तक करके दिए हैं। कल्याण तो हो ही गया है, अब तेजस्वी यादव कर ले, ताकि कल के डेट में ये ना कोई कहे कि कांग्रेस ने बिगाड़ा खेल। भाई कांग्रेस लास्ट तक नहीं मानी, बिल्कुल। अरे मान तो गए थे हम्म, कि आप ही सीएम है। तो जब भाई अंतिम लाइन एक ही बोलूंगा, हम्म, जब ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को। डूबती नाव तक टाइटैनिक का कोई बनता है। अगर आपको कहते हैं कि नहीं सर टाइटैनिक जा रहा है सर, एकदम शानदार जहाज इस पार से उस पार जाएगा, अरबों की संपत्ति, इतने सारे अमीर लोग हैं, एकदम बनाओ कप्तान। तो सर डूबने वाला है टाइटैनिक आधा घंटा में, लड़ गया है सर, क्या कहते हैं, बना दे आपको कप्तान, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो कहीं मूर्खे न लेगा कप्तानी। बिल्कुल सर। अब इसे हम क्या बोले, अब खुल के कहे कुछ पिटवाई पर कहा हम रखे हैं, बोलने बोल दिए हम, समझदार लोग के साथ काफी जाइए, सेशन अगला होगा। लेकिन सर एक चीज उसमें, जैसे जब आप पिटवा के ही मानिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस सर जब वहाँ हुआ तो दो सवाल सर लोगों ने वहाँ पूछा, हम भी वहाँ मौजूद थे, कि न मुकेश सहनी न चुनाव लड़ रहे हैं, न उनको उतना ज्यादा सीट मिला है, फिर भी उनको सर उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी गई है। ताकि सर मलाह तो पहले ही टूट गए हैं। वही क्या होता है, अगले विषय में बात करेंगे इस पे। भाई 9 मन तेल होगा तब ना, 9 मन तेल हुई तब नु। यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि हर अगला दल दूसरे दल के साथ एकदम अनकंफर्टेबल अरेंजमेंट में है, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं। चुनाव है, बस नैरेटिव वाइज एक साथ बैठ गए। तेजस्वी यादव को थोड़ा ईगो मसाज करने का मौका मिल गया कि देखा ना, ठीक है भले अब नाव लड़ जाए, टाइटैनिक गिर जाए, कप्तान कौन, तेरा भाई जोगिंदर। सबसे सर बड़ी बात क्या है कि जब घोषणा हो गई कि हमारे जो मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे, तेजस्वी यादव जो बोल रहे थे, कह रहे थे हमसे ज्यादा तो एक्साइटेड आप लोग थे कि घोषणा हो कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आप तो सुने ही है सर, ब्याह आपका, हनीमून आपका, दहेज आपका, तिलक आपका, सब आपका, तो बाराती का एक्साइटेड होगा जी, कौन खुशी में है? आपके मित्र की शादी होता, आपका एक्साइटेड होगा, बिल्कुल उससे ज्यादा एक्साइटेड हो जाइएगा, दूल्हा से ज्यादा, तब तो पक्का झोल है। दूल्हा से ज्यादा अगर साहबाला एक्साइटेड है, समझ लीजिए खेल कुछ ना कुछ बड़ा है। बाकी अब चला के आप समझ लीजिए कुछ। देखिए, तो आज जिस तरीके से महागठबंधन की तरफ से संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और जिस तरीके से पीछे जो पोस्टर लगा हुआ था उसमें एकमात्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर थी, उससे कहीं ना कहीं जो और भी वहाँ इंडिया अलायंस के जो भी बड़े बड़े नेता थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे पर ही यह जो असहजता थी वो दिखाई दे रही थी। आपकी इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। बन रही आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।